गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्यारे देशवासियों। आज साल का आखिरी दिवस है 31 दिसंबर 2025। ये मॉर्निंग का समय का टाइम है जो हम वॉक के लिए आए थे। बट मैं एक बताना चाहता हूँ मिस्टर मोदी जी को कि वो कहते हैं देश बहुत तरक्की कर रहा है। मिस्टर अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री के अंडर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आती है और I am a ex-SM of the Border Security Force and I was retired on 15th July 2023. And since now I am not getting any kind of pension benefits uh, from the Department of Government of India. मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये कार्रवाई जो नीचे बाबू हैं ये कैसे एक एक छोटी छोटी चीज़ों को करके मेरे बिल्स जो थे ग्रेजुएटी तो चलो है या किसी और प्रकार के हैं, आपके लीव इनकैशमेंट के बिल्स हैं, उन्होंने रोक दिए हैं और कहता है कि आपके जब तक फैमिली डिस्प्यूट्स रिजॉल्व नहीं होंगे तब तक ना तो पेंशन लगेगी ना ही आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इसका मतलब तो ये पूरे साल चलती रहेगी तो हमें फ़ायदा क्या हुआ। और आप देख सकते हैं कि ये बुलेट इंजरीज मुझे हैं, आई भी मुझे इंजरीज़ हैं, इसलिए मुझे मैं पेंशन आया हूँ। आप समझ सकते हैं कि अगर अपनी लाइफ कोई देता है फिर आके भी यहाँ पे भिखारियों की ज़िंदगी जिए, लोगों से पैसा मांग के अपना जिस दिन गुजारा करे, तो क्या फ़ायदा है इस प्राइड ऑफ नेशन और प्राइड ऑफ आर्मी, प्राइड ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। बड़ा अजीब सी यह बात है। वैसे तो पेंशन है भी नहीं है, अगर पेंशन जो हम पुराने थे तो हमारे पेंशन बेनिफिट्स भी नहीं मिल रहे हैं और अभी मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो रहे हैं। आई हैव द कॉम्प्लिकेशंस इन माय हार्ट न किडनीज़, तो उसके लिए भी मैं खर्चा नहीं उठा पा रहा हूँ। तो ये देश की बड़ा सिचुएशन है कि कैसे कैसे चीज़ों को वो करते हैं। बट मैं मोदी जी से दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ और मिस्टर होम मिनिस्टर अमित शाह जी से कि यू आर द पब्लिक सर्वेंट्स एंड यू हैव टू हेल्प टू द पब्लिक। अब हम पब्लिक हैं और हमें हमारे हक़ ही नहीं मिल रहे, वो भी 3 साल से, 2 महीने 3 महीने देखी जाए। अब 3 साल से किसी को कोई बेनिफिट्स नहीं है मिल रहे हैं, ना ही कोर्ट का किसी प्रकार का कोई आदेश है किसी पेंशन रोकी जाए या इस पेंशन का कुछ हिस्सा किसी और को दिया जाए। मेरा डिस्प्यूट मेरे वाइफ से चल रहा है तो वो मैटर्स उसमें है, कोर्ट में है। उस मैटर्स के रिगार्डिंग ये कैसे कर सकते हैं। कभी कहते हैं कि जॉइंट अकाउंट कैसे होगा भाई। वो अगर वो थोड़ा 9 साल से अलग रह रही है तो अब जॉइंट अकाउंट्स का मतलब बंदा मर ही जाएगा कि ये देश ये कैसे। भाई मैंने नौकरी करी है और ये एक प्रकार का रिवार्ड होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आपने बहुत अच्छी नौकरी करी है तो आपको पेंशन दिया जाता है। इसका मतलब अगर मेरा कैरेक्टर कहीं ख़राब हो उसको नहीं देते या मुझे डिसमिस करते। बट मैं तो पेंशन भाई सही सलामत अच्छे से आया हूँ। लास्ट APF मेरा आउटस्टैंडिंग था और बहुत ही बड़ी अजीब सी बात है कि मैं अपने बयान मैं बहुत दुखी हूँ। मैं अपने बयान दर्ज नहीं कर पा रहा। ठीक है, PN अकाउंट्स जो है कुछ कम हो जाती हैं बट लेकिन कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स तो होती हैं ना, नीड होती हैं बंदे की घर चलाने के लिए। बहुत ही दिक्कत है। कोर्ट केसेस की फीसेस हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस मैं दे नहीं पा रहा हूँ, बहुत दिक्कत आ रही है मुझे। और ये बहुत दिक्कत है इस देश में। सभी लोग अच्छे लोग यहाँ से धीरे इससे तो निकल के जा रहे हैं। ठीक है, जब हम यहाँ रहते थे तो आई पे टैक्स, इनकम टैक्स देता था मैं उस समय, भाई अपना जो मेरा बनता था। और उसके बावजूद आज बस जीरो इनकम के हो गए हैं। बड़ी दिक्कत वाली बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई अमाउंट कुछ नहीं दे रही है, कुछ क्लियर नहीं कर रही है। इट इज़ वेरी, मतलब आप लोग अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बैठे हैं ना कुर्सी पे तो बहुत ही दिक्कत सोचने वाली बात है कि आपके राज्य में अगर ऐसा चल रहा है तो। और मैं नहीं, बहुत से लोग ऐसे होंगे। क्यों नहीं कानून बनाते आप? इतने कानून को कॉम्प्लिकेट क्यों करते हैं? आप पॉलिटिकल रैलीज में बिजी रहते हैं, काम क्यों नहीं करते? भाई ऐसे बिल्स लेके आए कि भाई ठीक है ये इंडिविजुअल है, वो रिस्पॉन्सिबल है, कोर्ट उसको आदेश करेगा, उसके भाई को देगा, मैं दूंगा ना। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैसे देगा? ना ही तो कोर्ट ने कोई आदेश किए हैं तो मेरी पेंशन कैसे रोक दी गई है? आप बताओ। इट इज़ बड़े आई एम एग्जॉस्ट। बहुत ही दिक्कत है भाई यहाँ पे तो। इस देश में सच में हम लोग को भी हम लोग बड़े वो आते हैं कि यार कैसा कंट्री है, कैसे ये चलेगा। कुछ समझ अराजकता टाइप की चीज़ें आ रही हैं, कोई काम कर रहे राजी नहीं है। पॉलिसीज़ बने हुए हैं, डायरेक्शंस बने हुए कि भाई इससे प्रोविजनल पेंशन 3 महीने नहीं है तो 6 महीने में इसके बाद प्रोविजनल पेंशन लगाई जाए, वो भी नहीं लगाते। बहुत ही तजुब की बात है। मुझे बहुत दुखी हूँ। पहले मैं एक डिसेबल बंदा हूँ एंड माई डिसेबिलिटी इज अराउंड 70%। और एक ID ब्लास्ट में मेरे चोट लगी थी और उसके बाद में आया तो बहुत दिक्कत आई कि क्या करे। इस देश में रहने के लिए बहुत ही दिक्कत है। तो एक बार फिर
मिस्टर मोदी जी और गृह मंत्री जी से वो आग्रह करता हूँ कि भाई मेरी पेंशन तो लगाओ कम से कम। मैंने काम किया है, आई डिड 25 years ऑफ माई सर्विस एंड आई वॉज इनरोल्ड एज ए SI डायरेक्ट एंट्री इन 1998। उसके बाद कोई ऐसा डिफ़ॉल्ट भी नहीं था कि ऐसे किया जाए। ये सर ये बहुत ही दुख की बात है, मैं बहुत दुखी हूँ। मिस्टर मोदी जी अगर आप सुन रहे हैं, आप BSF का बहुत फेवर करते हैं, तो प्लीज़ इस पर जरूर ध्यान दीजिए। एक्स SM दिनेश कुमार सिंह, रिटायर फ्रॉम 27 बटालियन। अब मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ें क्या हो रही हैं क्या नहीं हो रही, कहाँ पे दिक्कत है। तो इसकी इधर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हायर क्लर्क्स को वहाँ पे पे दिया जा रहा है इस चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। ऑफिसर्स वहाँ बैठे हुए हैं, तो वाई दे आर गेटिंग सैलरी इफ़ दे आर नॉट बेनिफिटेड द सिंपल मैन हु इज़ गोइंग टू बी रिटायर्ड एंड हु इज़ रिटायर्ड आल्सो। तो ये मेरी गुजारिश है, प्लीज़। मैं बहुत दुखी हूँ और मैं अपने मेडिकल एक्सपेंसेस भी बियर नहीं कर पा रहा। प्लीज़, इट इज़ ए मीन्स इनजस्टिस टू मी। और ये मुझे पेंशन नहीं प्रोवाइड कर रही है। और क्या कारण है, कोई कारण भी नहीं। ठीक है, जॉइंट अकाउंट होना चाहिए, जॉइंट अकाउंट नहीं है तो क्या हो गया, सिंगल अकाउंट में दे सकते हैं। फिर बाकी आगे डायरेक्शन रहेंगी कोर्ट की, उस डायरेक्शन में मैं फॉलो करूँगा। अगर मैं उस कोर्ट को कंटेम्प्ट करता हूँ तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द पनिशमेंट्स। वाई द डिपार्टमेंट गिविंग द अननेसेसरी पनिशमेंट टू मी आफ्टर गेटिंग रिटायरमेंट? इट इज़ नॉट ए गुड, इट इज़ नॉट ए फेयर, इट इज़ नॉट फेयर। Really, it is an injustice to me, injustice to all the families or the persons of the armed forces and whosoever are spending a life of just like of me. Please, may do. And Mr. Prime Minister, you have to do. Not may do, you have to do. First, you benefited your own citizens. Then, after you go around the world, what do you want? Please. Thank you very much. It is my only motto and comment which I gave in this social media. Thank you very much.